Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you advantages of oral communication. ओरल कम्युनिकेशन में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वो देख सकते हो मेरे चैनल के थ्रू. एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस इकोनॉमिकल. ओरल कम्युनिकेशन इज इकोनॉमिकल. ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन मनी. ऑरल कम्युनिकेशन में हमें बातचीत करनी होती है. हम फेस टू फेस अगर बात करें तो हमें किसी को मनी पे करने की जरूरत नहीं है. और टाइम, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, बातचीत को खत्म कर सकते हैं. बाय द मीन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन के दो मीन्स के मेनली डिस्कस कर रहा है, एक टेलीफोन और रेडियो, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को कहीं भी कंटिन्यू रख सकते हैं लोअर कोस्ट पे. फेस टू फेस कम्युनिकेशन हैज नो कोस्ट एट ऑल. और जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है उसमें तो हमें कुछ पे करना ही नहीं पड़ता. टेलीफोन और जो रेडियो है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इसमें हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं. इमीडिएट रिस्पॉन्स. ओरल कम्युनिकेशन का दूसरा एडवांटेज क्या है, द स्पीकर कैन हैव एन इमीडिएट रिस्पॉन्स. हमें एकदम से इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है पर्सन के बॉडी लैंग्वेज देख के, पर्सन के हाव भाव देखकर. नेक्स्ट इज मोर इफेक्टिव. जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू रिटन वर्ड. तो इससे जो मैसेज कन्वे होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा रिसीवर के लिए. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. ओरल कम्युनिकेशन ऑल्सो हैज द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. ओरल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है. फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या होता है, स्पीकर क्या कर सकता है, अपने आप को करेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है. अगर चेंज करने का यहाँ मीनिंग है, अगर मान लीजिए वो बात कर रहा है और वो हाई टोन में बात कर रहा है, गुस्से वाली टोन से बात कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है, और जो हमारा रिसीवर है वो पोलाइटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो अपनी टोन जो है वो पर्सन चेंज कर सकता है. ओरल कम्युनिकेशन में मैसेज है, आइडियाज है, ये कैसे हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, और ये लिसनर को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहते हैं. नेक्स्ट इज मोटिवेशन. ओरल कम्युनिकेशन क्या करता है, मोटिवेशन में भी हेल्प करता है. जैसे कि एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ का मोराल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो जो उनके टॉप मैनेजमेंट होगी या उनके मैनेजर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उन्हें भी लगेगा हाँ कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो उनसे उनका मोटिवेशन इंप्रूव होगा. रिमूवल ऑफ डाउट. अनदर एडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन का, कि हम साथ साथ अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. अगर मान लीजिए हमें स्पीकर कुछ चीज़ समझा रहा है, स्पीकर का मीनिंग है यहाँ पे सेंडर, अगर हमें सेंडर कोई चीज़ समझा रहा है और अगर हमें समझ नहीं आ रही है तो हम अपना डाउट पूछ सकते हैं, साथ के साथ हम क्लियर कर सकते हैं. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. कम्युनिकेशन क्या है, इकोनॉमिकल है, लॉट ऑफ टाइम सेव करता है, जिसकी वजह से हम अपना काम कहाँ, टाइम जो है वो हम अपना प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में डिनोट कर सकते हैं, जिससे वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. हेल्प इन एड्रेसिंग लार्ज क्राउड. कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक ही साथ बहुत सारे मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं, एक ही मैसेज जो लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. एडवांटेजेस में जर्नली यही था. फर्स्ट इज इकोनॉमिकली सस्ता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एम्प्लॉयज़ के मोटिवेट करने में हेल्प करता है, डाउट्स को रिमूव करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एंड हेल्पफुल इन एड्रेसिंग लार्ज क्राउड को एड्रेस करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन जो है उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, अनसुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस. हाँ, इसका सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर हमें मान लीजिए कोई चीज़ क्या करनी है, बहुत ब्रीफ में बहुत लंबा मैसेज देना है, तो उसके लिए ये अनसुटेबल है, क्योंकि वो लंबा मैसेज याद करना मुश्किल है. नेक्स्ट इज नॉट फिट फॉर लीगल पर्पज. लीगल पर्पसेज जो होते हैं, कोर्ट केसेस हो गए या लीगल मैटर्स हो गए किसी भी कंपनी के, उनके लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि जो लीगल मैटर्स होते हैं उन्हें याद रखना जरूरी होता है. ओरल कम्युनिकेशन में हम सारी बातें याद नहीं रख सकते. और ओरल कम्युनिकेशन का एक और डिसएडवांटेज है, इसका हमारे पास प्रूफ नहीं होता, इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन लीगल पर्पसेज में नेसेसरी नहीं है. लीगल पर्पसेज के लिए हमें रिटन कम्युनिकेशन चाहिए. डिफिकल्ट टू रिमेंबर. ओरल कम्युनिकेशन का सब मेन डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हमें जो बात है उसे रिमेंबर रखना पड़ता है, जो डिफिकल्ट है. नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग. ओरल कम्युनिकेशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है. इसमें दोनों पर्सन्स को बहुत ज़्यादा टाइम, अगर लेंथी मैसेजेस है तो उसमें उनका टाइम वेस्ट होता है. नेक्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन रिक्वायर स्पेशल स्किल. इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, ओरल कम्युनिकेशन में अगर मान लीजिए हमें फॉर्मल बात करनी है और अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में अपनी लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होगा. इसीलिए यहाँ से क्या पता चला, ओरल कम्युनिकेशन रिक्वायर स्पेशल स्किल. ओरल कम्युनिकेशन के लिए हमें स्पेशल स्किल्स चाहिएगी. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ बोथ रिसीवर एंड सेंडर इज नेसेसरी. ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि उस टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, रिसीवर और सेंडर दोनों फ्री होने चाहिए जब क्या हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है. अगर मान लीजिए टेलीफोन के थ्रू ही कम्युनिकेशन हो रहा है, सेंडर जो है वो अपनी बात कहे जा रहा है एंड रिसीवर इज नॉट लिसनिंग टू हिम, और रिसीवर जो है उसे नहीं लिसन कर रहा,
तो क्या होगा, उस केस में ये कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। या फिर अगर बात कर रहे हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन की, तो दोनों का होना जरूरी है, अदरवाइज कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। नॉट फिट फॉर ऑल टाइप ऑफ मैसेजेस, जो ओरल कम्युनिकेशन है ये सभी टाइप के मैसेजेस के लिए फिट नहीं है। जैसे कंपनी के टॉप सीक्रेट मैसेज होते हैं वो ओरली नहीं बता सकते, उसके लिए क्या है, सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिटर्न प्रूफ। जो ओरल कम्युनिकेशन होता है इसके सबसे बड़ी कमी क्या है, इसमें हमें एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिटर्न प्रूफ की क्या होती है, सबसे ज्यादा कमी होती है, ताकि हम इसे बाद में चेक कर सकें। तो इसके डिसएडवांटेजेस यही है, अनसुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस, लेंथी मैसेजेस के लिए सुटेबल नहीं है, लीगल पर्पसेस के लिए सुटेबल नहीं है, डिफिकल्ट टू रिमेंबर, याद करना मुश्किल है इसको, टाइम कंज्यूमिंग है, इसको स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल स्किल वाला पर्सन ओरली अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। जर्नली हाँ, अगर हमें लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है तो कोई भी कम्युनिकेट कर सकता है, पर अगर हमें फॉर्मल ऑफिशियल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिएगी। प्रेजेंस ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर इज नेसेसरी, इसके लिए दोनों नेसेसरी है, रिसीव करने वाला पर्सन भी और सेंड करने वाला यानी बात कहने वाला पर्सन भी। नॉट फिट फॉर ऑल टाइप ऑफ मैसेजेस, जो ये कम्युनिकेशन है ये सभी मैसेजेस के लिए फिट नहीं है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिटर्न प्रूफ, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी आ जाती है। कई बार क्या होता है, अगर हम मान लो किसी पर्सन को कह देते हैं कि हाँ आपको ये काम करना है और उसका दिमाग से उतर गया या उसे याद नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस आ सकता है जिसमें हमें रिटर्न प्रूफ की जरूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पे रिटर्न प्रूफ की कमी है। आई होप आपको ये डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।